हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? कल हम लोगों ने स्वर की क्लास कंप्लीट कर ली थी। आपको मैंने स्वर बताए, स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वर के उच्चारण स्थान क्या हैं, स्वर की श्रेणी में कितने स्वर हमने रखने हैं और कितने बाहर करने हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैंने आपको स्वर को लेकर ये भी बताया। तो आज हम लोग उसी के आगे क्लास को अपनी कंटिन्यू करेंगे और स्वर के बाद व्यंजन को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन ऐसे वर्ड होते हैं जिनको पढ़ने एवं लिखने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता होती है। किसे कहते हैं व्यंजन? तो जिसको पढ़ने एवं लिखने एवं उच्चारित करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड अर्थात स्वर की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं। व्यंजन आपने समझ लिया कि जिनको लिखने पढ़ने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की जरूरत पड़े, उस वर्ड के बिना हमारा व्यंजन अधूरा रहे, इसलिए उसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन को पूरा कौन करता है? हमारे स्वर। जैसे खा, खा का ये रूप हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या आपको पता है कि इसमें हमारा स्वर मिला हुआ है? जी हाँ, इसमें हमारा स्वर है छोटा आ। अगर इस छोटा आ को हम व्यंजन से बाहर करेंगे तो व्यंजन ऐसे होगा जैसे का और का के नीचे हलंत। अगर हमें व्यंजन को पूरा करना है और इस हलंत को हटाना है तो हमें यहाँ पर छोटा आ मिलाना होगा, मतलब का प्लस छोटा आ बराबर एक संपूर्ण व्यंजन। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, क्योंकि स्वर में हम लोगों ने देखा था कि स्वर ऐसे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, उनके प्रयोग के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। उस परिभाषा से बिल्कुल विपरीत परिभाषा हमारी व्यंजन की है कि व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनको प्रयोग में लाने के लिए हमें स्वर मतलब कि किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न बनता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन की संख्या होती है 39। उसके बाद यहीं पर आपसे एक और प्रश्न बनता है कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। अब ये आपका वैसा ही प्रश्न है जैसा कि हमने स्वर में पढ़ा था। अगर आपसे व्यंजन पूछता है टोटल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, तो आपके 39 होंगे। और अगर आपसे पूछता है कि व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं या परंपरागत व्यंजन कितने हैं, तो आपकी संख्या होगी 33, मतलब 33। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, अब आपका अगला प्रकार बनता है यहीं पर कि मूल रूप से संख्या को देखते हुए व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। मतलब दूसरी लैंग्वेज में आपसे कह सकता है कि मूलतः व्यंजन के प्रकार क्या हैं। तो मूलतः व्यंजन के 3 प्रकार हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और तीसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन।
कि आपके 33 के अकॉर्डिंग, मतलब कि मूल व्यंजन की संख्या के अनुसार हमारे व्यंजन के प्रकार कितने हैं? तो आपके 3 प्रकार हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका ऊष्म व्यंजन और तीसरा है आपका अंत्यस्थ व्यंजन। तो अगर कभी आपसे पूछेगा कि ये संख्या हमारी 33 कैसे हो रही है, तो देखिए जरा, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या है आपकी 25, ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या है आपकी 4 और अंत्यस्थ व्यंजन ये भी आपके हैं 4। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया? 33। तो ये हमारा मूलतः व्यंजन हो गए और मूल व्यंजन के अनुसार हमारे 3 प्रकार हो गए। अब आपसे यहीं पर प्रश्न एक और बन सकता है कि निम्न में से व्यंजन के मूल रूप को ध्यान में रखते हुए कौन सा प्रकार व्यंजन का नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजन ये तीनों हमारे प्रकार हैं। इसके आगे जब हम 39 के हिसाब से और कोई प्रकार देखेंगे तो वो प्रकार इन मूल के अनुसार शामिल नहीं होगा। तो जब कभी मूल रूप से पूछेगा कि कौन सा व्यंजन का प्रकार नहीं है, तो हमें उस बाद वाले प्रकार को आंसर बनाकर बाहर कर देना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं, जब ये पूछेगा कि कुल प्रकार कितने हैं, तो कुल प्रकार के अनुसार हम इसमें 2 प्रकार और बढ़ा देते हैं। तो 14 प्रकार आपका है द्विगुण व्यंजन। कौन सा प्रकार है? द्विगुण व्यंजन। और लास्ट आपका है संयुक्त व्यंजन। कौन सा प्रकार है? संयुक्त व्यंजन। अब आपके द्विगुण व्यंजन की संख्या है 2, संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। तो 2 और 4 हम 33 में और जोड़ देते हैं। 33 में 4 जोड़े हमने, हो गया 37 और 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ लिए तो पूरी संख्या हमारी हो गई 39। तो आपको यहाँ पर आपके 39 व्यंजन मिल गए। तो अगर कुल व्यंजन के प्रकार से आपसे पूछता है, देखिए एक चीज समझिएगा, आपसे यहाँ प्रश्न पूछने की उनकी लैंग्वेज अलग होगी। अगर वो कुल व्यंजन के प्रकार पूछते हैं तो प्रकार आपके 5 होंगे। पहला होगा द्विगुण व्यंजन, फिर स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और आखिरी होगा आपका संयुक्त व्यंजन। यदि वो आपसे पूछते हैं कि मूल व्यंजन के अनुसार हमारे व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे 3, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। तो आपको प्रकार समझ में आ गए और प्रकार के अनुसार उनकी संख्या हम कैसे आंसर करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम इसका एक प्रकार देख लेते हैं। तो पहला प्रकार हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, चलिए स्पर्श व्यंजन की परिभाषा मैं आपको बता दूं। स्पर्श व्यंजन वैसे तो हर एक वर्ड हम उच्चारित करते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन का एक गुण ये है कि हमारे मुख विवर से निकलने के पहले जितने भी आपके इसमें वर्ड आएंगे, जितने भी मतलब कि 25 जितने भी वर्ड होंगे वो हमारे मुख विवर से निकलने के पहले हमारे फेफड़े और मुख तक 5 स्थानों को स्पर्श करते हुए ध्वनि के रूप में बाहर निकलते हैं। कितने स्थानों को? 5 स्थानों को। इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। चलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। तो हम लोग लिखते हैं क, ख, ग। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए थोड़ा सा और बड़ा। क, ख, ग,
झ इया, ता थ दा धा अड़ा, त थ द ध और ना।